आसमान से बरस रही तूफानी आफत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल। तबाही का मंजर देखकर कांप जाएगी रूह। हर मिनट बढ़ रही मरने वालों की संख्या। घायलों को बचाने के लिए कुदरत से लड़ रहे जवान। अमित शाह ने की एलजी को कॉल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चौसोती इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हो गई है। इस हादसे में अभी तक 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 89 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अठोली अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से 35 को बाद में किश्तवाड़ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम बचाव राहत कार्य में जुटी हुई है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाता हूं। बादल फटने की यह घटना मचैल माता तीर्थ यात्रा के दौरान हुई है। चशोती गांव वो आखिरी जगह है जहां तीर्थ यात्रा के आने वाले लोग अपने वाहनों को पार करते हैं और इसके बाद 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मचैल माता मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू करते हैं। इस हादसे में दोनों पुल, लकड़ी का पुल, साथ में पीएमजीएसवी पुल और क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटनास्थल किश्तवाड़ मुख्यालय से लगभग 90 से 80 किलोमीटर दूर है। मचैल माता यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और एम्बुलेंस व रेस्क्यू वाहनों को लगातार मौके पर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी मौके पर भेज दी गई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ गया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उसमें कहा है कि मैंने अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से बात की है और उन्हें जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र में हुई स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बेहद गंभीर है और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से सटीक एवं सत्यापित जानकारी आने में देरी हो रही है। बचाव कार्यों के प्रबंधन में के लिए जम्मू कश्मीर के भीतर और बाहरी के सभी संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं। वह इस पूरे मामले पर जम्मू के मंडलायुक्त रमेश कुमार क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। अब ये सूचना मिली कि चिसोती जो गांव है किश्तवाड़ में, वहां पर जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है। उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहां पर जो कुछ नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, तो वहां पर उस डैमेज के बाद में इमीडिएटली एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच गया है। एनडीआरएफ टीम की भी वहां पहुंचने वाली है। आर्मी भी एक्टिवेट की गई है, एयरफोर्स भी एक्टिवेट की गई है और सभी मेडिकल फैसिलिटीज को भी एक्टिवेट किया गया है। तो वहां पर अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी जितनी भी रिलीफ रेस्क्यू की ऑपरेशन की टीम्स है वो ऑन जॉब है। जैसे भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। पूरी की पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं, जिससे कि जो भी लोगों को बचा पाए, जितना भी वहां पर है उसको इमीडिएटली सर्च और रेस्क्यू किया जाए। कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है? हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो कि हेल्पलाइन नंबर मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जिसके अंदर हमारे डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के अंदर और इसमें जो पीसीआर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम किश्तवाड़ है उसके अंदर है। जो डिवीजन कमिश्नर ऑफिस का नंबर है 019124789993 और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम किश्तवाड़ का जो नंबर है 01995259588221742 वो जो पीसीआर किश्तवाड़ का नंबर है वो है 9906154100। कोई भी अपनी हेल्प के लिए वहां फोन कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया सेंटर में तो मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया, जैसा आपने देखा भी होगा। तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे
घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। वहीं इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे जख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब जख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसी तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको सेफ जगहों पर लिया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। मगर सही खबर आपको मैं समझता हूँ 2-3 घंटों के बाद आएगी, क्योंकि इस वक्त सारे वो वहाँ के गांव के लोग, वहाँ पे जितने भी बाकी अफसर लोग और बाकी मदद करने वाले हैं वो लगे हुए हैं बचाने में और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मदद से काफ़ी लोग बच जाएंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।